आज हम खुर्दा के जाला इलाका में पहुंचे हैं और ये मिशन आसरा है। मिशन आसरा 2003 में बनी थी और यहाँ पे जो पेशेंट सब है मेंटल इलनेस है वही सब पेशेंट यहाँ पर रहते हैं और ठीक होकर जाते हैं। और ये कहानी हम लोगों ने 2006 में भी दिखाया था जब संपत महापात्रा यहाँ पर रिपोर्टिंग करते थे, तब एक शानदार स्टोरी बनाए थे, इंग्लिश चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाए थे। उसके बाद अब 16 साल के बाद हम दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं यही दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आप उनको देख सकते हैं। कई लोग जो है वो ठीक होकर घर भी चले गए हैं, कई लोग ठीक हो गए हैं, वो घर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई लेना नहीं चाहता, तो ये समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोग की जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोग को देखिए ये सब यंग लोग हैं और ये इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये मेंटल इलनेस जो लोग हैं उनके साथ रह रहे हैं और इनका सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ सेवा है और इसीलिए अगर इनसे बात नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारी जो स्टोरी है वो अधूरा है और अधूरा ही रह जाएगी। तो इसीलिए हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि आप लोग सब यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ कि इन लोग के साथ काम करना, क्योंकि इनके साथ काम करना इतना आसान तो नहीं होगा आप लोग के लिए। जी बिल्कुल। मैं तो इस आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनया मिश्रा है जी। तो जब जैसे कि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी है, मैंने एमए इन साइकोलॉजी किया हुआ है, तो हमने थ्योरी में ये सब डिसऑर्डर्स पढ़े थे कि स्किज़ोफ्रेनिया ये होता है, बाइपोलर में ये होता है। जब यहाँ पे आए तो एक ह्यूज अमाउंट में हमने देखा कि प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज़ होता है और जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो अलग चीज़ होता है। और इन लोगों के साथ काम वही लोग कर सकते हैं जो लोग उतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो और जो इन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। अभी मेरा यहाँ पे 5 साल हो गया है और 24 आवर्स हमारा ड्यूटी रहता है। हम लोग इसके अंदर फ़नी हो गया, इतना बड़ा साइक्लोन, यहाँ पे कोविड का फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हो गया, तो हम लोग इधर ही थे, सब लोग एक साथ थे। हमारा टीम वो बहुत अच्छा है जो हम लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क ही है। क्योंकि हम लोग मेंटली इन लोगों के साथ रहते हैं तो कभी कभी हमारे ऊपर भी कुछ असर होता है, हमको भी उनको देख के 24 घंटा डिप्रेस लगता है, तो तभी हम लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो एक अच्छा टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के साथ काम करने के लिए। और ये लोग जो लोग ये बोल के इनको छोड़ देते हैं मेंटली इल है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यही लोग हैं, इसीलिए हम लोग मतलब उनसे जो हमको मिलता है, इसीलिए शायद हम लोग कोविड फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में 10-10 महीने घर नहीं जाके भी इधर रह पाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमको होमली एटमॉस्फेयर फील होता है। हम लोग जब खाना नहीं खाते हैं तो वो लोग आके पूछते हैं कि दीदी अभी तक खाना नहीं खाया, खाना खा लो, या फिर क्या खाओगे। तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर ये लोग इनोसेंट है और इनके अंदर इमोशंस है, बस उनको पहचानने के लिए लोगों को अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। और जहाँ पर इमोशन है वहाँ पर प्यार है। लोग, आपका नाम बता दीजिए। अनीता महंतो। अच्छा, कौन सी जगह से हैं आप? मयूरभंज। बताइए। मयूरभंज से काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? 11 साल से आप सेवा कर रही है। देखिए ये 11 साल से निस्वार्थ सेवा कर रही है। बहुत अच्छी लग रही है, लोग भी अच्छी है। वाले भी हैं आपके? हाँ, घर वाले भी हैं। जाते हैं घर आप? हाँ, घर जाते हैं बीच बीच में, फिर वापस आ जाते हैं। जी। 11 साल से आप सेवा कर रही है। हाँ अनीता जी, 11 साल से सेवा कर रही है। लोग तो 11 दिन के लिए नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन 11 साल से ये कर रही है, छोटी बात नहीं है। और ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया शुरू में, किस तरह ये लोग रह रहे हैं, और एक मेंटल डिस्टर्ब पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ रहना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये लोग रह रहे हैं, 11 साल से कर रहे हैं। और जब मैंने देखा यहाँ पे जब पहुँचा तो तब लंच कर रहे थे और लंच काफ़ी अच्छा लंच था, ठीक ठाक था। 2 अंडे और सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ। और कई नई थाली देखा मैंने, तो मैंने पूछा कि थाली जो है क्या ये नए लोग आए हैं? तो बोले नए लोग नहीं, क्योंकि मेंटल डिस्टर्ब है तो कई बार थाली फेंक देते हैं इधर उधर, तो फिर उनको नया थाली दिया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना केयर किया जा रहा है। लोग ठीक होकर यहाँ से जा रहे हैं। आपके नाम? अर्पिता पंडा। आप क्या करते, पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा तो मास्टर इन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी में मेरा डिग्री हुआ है। हाँ। मैं यहाँ पे काउंसलर के डेजिग्नेशन में काम कर रही हूँ। सो यहाँ पे काम करने के लिए मेरा 3 साल से ज़्यादा हो गया है
ये हमारे लिए तो चैलेंजिंग रहता है इन लोगों के बीच काम करना। वैसे जैसे कि हमारे मैडम ने बोले कि मतलब हमारे जो भी थ्योरी था, सो हम उस सबको थ्योरी में जब पढ़ रहे थे तब प्रैक्टिकली हमें शुरू से जब उनके साथ हैंडल करने के लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमारा जो भी मतलब पढ़ाई था वो भी ट्रेनिंग, तो ये सब हमारे लिए डे बाय डे वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया। और इनके बीच में काम करने के बाद वो ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, उनका क्रॉनिक डिसऑर्डर रहता है। सो कभी कभार वो हम पे भी मतलब अटैक कर लेते, तो उस सब को हमें ख्याल रख के उनके साथ कैसे डिस्टेंस में मेंटेन करके उनके साथ बात करना है। और इट्स अ ग्रेट चैलेंज कि जब हम उनके साथ बात करें एक एक वर्ड के लिए हमें पर्टिकुलर होना पड़ता है। जैसे कि किसी को अगर हम अप्रोच करें कि तुम्हारे शादी कब हुआ, वो शादी वर्ड से ही उनका मतलब कुछ याद आ जाता है, वो रोने लगते हैं, हमें भी मारने लगते हैं कि कुछ भी ऐसे भी हो जाता है कि हमारे भी गेटअप से भी उनको फ़र्क पड़ने लगता है। आप अच्छे से आइए, अगर अच्छे से आते हैं तो ज़्यादा सज धज के आगे। तो ये सब हमको मतलब इन लोगों में काम करने के लिए ये तो थोड़ा बहुत बड़ी challenge बात है ये। कई मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कई वार्ड ऐसा है जो इमोशनली वो लोग जुड़े हुए हैं, है ना। अगर आप शादी की बात करेंगे, हो सकता है कोई किसी का डाइवोर्स हो गया है तो यहाँ पर आ गया, तो शादी की बात करेंगे तो उसका परिवार के याद आ जाएगी, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको बात करना पड़ता है, और बात करते वक्त आपको वार्ड जो है उसका चयन करना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। तो ये बड़ी बात है। जी सर। तो उस सब को देखकर फिर हमारा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, फिर हम उनको जो भी थेरेपीज़ होता है, एक्टिविटी होता है, हम उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं। हमारा भी केस स्टडी रहता है, उनके केस हिस्ट्री लेने के बाद हम उनके लिए उनके डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका एक्टिविटी प्लान करते हैं। फिर उनको कौन सा थेरेपी और कौन सा एक्टिविटी से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी हम असेस करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे जो भी उनके असेसमेंट के लिए जो भी स्केल्स होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होता है, वो सब हम प्लान के हिसाब से उनके हिसाब से यूज़ करते हैं। और ये सब आपको सीखना पड़ा पिछले 3 साल में धीरे धीरे कि कैसे बात करना है, किस वार्ड को कैसे चयन करना है। तो आप लेकिन मतलब आपको सेटिस्फेक्शन लगता है, क्योंकि जैसे काफ़ी सारे लोग आप पता है समाज में जो है वो ऐसे काम को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप यंग हैं, आप अभी पढ़ाई की है और आप आगे जाकर और भी कुछ कर सकती थी, लेकिन आप यहाँ पर आकर काम कर रही, तो आपको सेटिस्फेक्शन लगता है? सर आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ माई वर्क बिकॉज जब मैं छोटी थी 9th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे मतलब साइकोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट थी, तो उसके हिसाब से वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर पढ़ाई जो भी प्रैक्टिकल SCB हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल मैंने की थी, तब से वो इंटरेस्ट ज़्यादा भी मेरा मतलब बढ़ने लगा। फिर यहाँ आने के बाद हमारे टीम के साथ काम करने के बाद, यहाँ के लोगों के साथ काम करने के बाद ये काम मुझे ज़्यादा भी सेटिस्फेक्शन लगने लगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप काम कर रही है, सबसे बड़ी बात है। तो एक आप अच्छा काम कर रही है, एक समाज सेवा आप कर रही है, और उसके साथ साथ उस काम से अगर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। नाम बताइए। सुश्री संगीता दास। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर है? 3 साल से। 3 साल। तो आप इनको मतलब देखती है, दवाई देना और इनका ट्रीटमेंट करना कितना चैलेंज है, क्योंकि इतने 280 लोग हैं, 288 लोग हैं, 38। तो जब यहाँ 238 है तो हो सकता है कि 30-40 लोगों को दवाई नहीं देना पड़ता होगा, लेकिन 200 लोगों को तो दवाई देना पड़ता होगा। तो क्या वो दवाई अपनी तरफ से लेते हैं या आप मतलब आपको देखना पड़ता है? नहीं, हमें तो देखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से दवाई नहीं ले सकते, लेकिन हमारे जो नर्सिंग स्टाफ से वो तो हेल्प करेंगे, तो उनके हेल्प से ही हम दवाई देते हैं। नहीं तो हम लोग अकेले ही इधर आप लोग आइए, आप लोग भी काम करते हैं, सबको दिखाइए। ये सब नर्सिंग स्टाफ आपके साथ? नहीं, ये तो काउंसलर है, ये हमारा नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, ये सब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी। तो इनके वजह से हम लोग इधर से मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन मैं अकेले इधर नहीं दे सकती हूँ। तो सबका साथ, तो सबका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप लीड कर रही है ये सब जो है। आपका नाम? संतोषिनी नायक। आपका? ज्योति खोसला। अच्छा, आपका? तो ये इनके साथ है, देखिए इनके साथ है, तो इनकी मदद से जो है ये सब जो है मेडिसिन आप लोग देते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा इन लोगों को समझाना। कई लोग होता होगा कि मेडिसिन नहीं खाते होंगे, फेंक देते होंगे, ऐसा तो होता होगा? हाँ, बहुत बार होता है। ये लोग तो फेंक देते हैं, फिर से एक बार उनको उठा के देना पड़ता है, नहीं तो फिर से एक बार दवाई ला के नया देना पड़ता है।
अच्छा, नया दवाई फिर जाना हाँ। पड़ता है। तो आप लोग थक नहीं जाते हैं क्योंकि इतने लोगों को सेवा करना, दिमाग में कुछ चलता होगा क्योंकि हम तो घर में एक आदमी को अगर हम जो ठीक ठाक आदमी है वो भी भूल जाता है दवाई खाना कभी कभी, यार मैं आज दवाई नहीं खाया, लेकिन इतना लोग है जिनका जो मेंटल डिस्टर्ब है, तो इतने लोगों की सेवा करना, इतने लोगों को समय पे दवाई देना तो ये तो काफ़ी कठिन काम है। नहीं, ये सब प्रैक्टिस हो गया है, कुछ कठिन नहीं है। अच्छा, बट यू एंजॉय, आपका जो काम है उसे लेकर आप खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है इधर काम करके। तो ये एक एग्जाम्पल है समाज के लिए। देखिए आपको हर जगह मेंटल डिस्टर्ब पेशेंट मिलेंगे। कई लोग मेंटल डिस्टर्ब होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा, कई लोग नहीं भी होंगे लेकिन उनको लगेगा वो मेंटल डिस्टर्ब है। वो आपके आसपास रहते होंगे, डिप्रेशन में होंगे, मेंटल स्ट्रेस में होंगे, लेकिन हम सबकी ड्यूटी यही है कि हम उनसे प्यार करें, उनसे नफरत ना करें। तो आप इन लोगों को देखिए, ये सब यंग लोग हैं, ये अपनी लाइफ को, अपनी कैरियर को सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं तो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इनको अच्छा लग रहा है इनका सेवा करना। और कितना सेटिस्फेक्शन लगता होगा जब एक पेशेंट, एक मरीज यहाँ से ठीक होकर अपना घर जाता होगा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी काम है, क्योंकि समाज में हम सभी आए हैं, नफ़रत नहीं, आप प्यार फैलाइए, प्यार के जरिए लोगों की दिल जीतिए। अगर आप किसी के प्यार करते हुए उनको चेंज कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।